हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लासेस में। तो मैं सबसे पहले बता दूं, एसएससी के जितने भी छात्र हैं, चाहे आप एसएससी की सीएचएसएल की बात करें या एमटीएस सीजीएल, एसएससी के किसी भी एग्जाम या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, तो मैं सबसे पहले बता दूं, इसमें जो लुसेंट का बुक है, लुसेंट से जितने भी प्रश्न बनता है, लुसेंट के बुक में जितने भी प्रश्न हैं, आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम से पहले तक पूरा सभी प्रश्नों को इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, आपको पढ़ा दिया जाएगा। इसीलिए हमारे चैनल को अभी कभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हर रोज रात 7:30 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें जीके का प्रश्न रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, कब से कब तक? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। फ्रेंड्स थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग क्योंकि टाइम कम है और बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ना है। अगर आप फ्रेंड्स लुसेंट के जितने भी प्रश्न दिया जा रहा है, अभी सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो जितना आपके एग्जाम में जीके से प्रश्न आएगा सभी प्रश्नों को आप सही के सही करके आएंगे, इसीलिए याद कर लीजिएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कब से कब तक है? 2500 ईस्वी पूर्व से 750 ईस्वी पूर्व तक, याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता, याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो मैं बता दूं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी, याद रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए याद रखिएगा। सुरकोटदा, वनावली, मांडा या फिर कालीबंगा में सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा सुरकोटदा में, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलेंगे इसीलिए आप एक ही बार में पढ़ लेना है। एक बार में याद नहीं होता फ्रेंड्स तो वीडियो को 2 बार देखिए, लेकिन याद करना है। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? किस राज्य में है कालीबंगन? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो सही जवाब है फ्रेंड राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सही जवाब फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा सेल खड़ी, याद रखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है और आप इधर पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, जो कब कब ये सारे जो है पूछा गया है वो इधर लिख भी दिया गया, कौन से एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या फिर कृषि? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो 8वां का सही जवाब हो जाएगा क्या, बताइए? शिकार, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 9वां नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या खानाबदोश या फिर जनजातीय? हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो 9वां का सही जवाब हो जाएगा वे शहरी थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? तो क्या होगा सही जवाब? मैं बता दूं, सिंधु सभ्यता के घर जो है ईंट से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या फिर जौ? तो फ्रेंड्स 11 का सही जवाब हो जाएगा सी, कपास, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी? कौन था? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा डी, दयाराम साहनी थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा बी, लोथल था, याद रखिएगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे फ्रेंड्स क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ना हम लोग। आप इधर देख सकते हैं, ये प्रश्नों को यही खूबी है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देता है कि ये जो प्रश्न है कब कब पूछा गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसीलिए सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि
सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगन, हड़प्पा, चोंदड़ो, लोथल। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा लोथल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। बी में है विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। और भी ऑप्शन है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 16 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे। ये जो 3 कथन दिया गया है, इनमें से कौन कौन सही है? तो मैं आपको बता देता हूं, केवल 2 सही है। ठीक है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, बाकी ये दोनों 1 और 3 वाला गलत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 18 का सही, आप सभी को पता भी होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1981 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी। सी में है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। डी में है उनकी संस्कृति सामान्यतः अस्थिर नहीं थी। 19 का सही जवाब होगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। 20वां नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ए, उचित समतावादी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, सिंह का खालिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? सिंध का न खालिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। 21 का सही जवाब हो जाएगा, 21 का बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 21 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। 22 का सही जवाब हो जाएगा सी, त्रिभुजाकार। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। इसमें मिलान करना फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, मिलाना है। ठीक है, तो कौन किस में जाएगा अभी आपको आंसर बताते हैं। 23 का सही जवाब ए हो जाएगा। ठीक है, ए वाला। मैं बता दूं कि सबसे पहले 1, 2, 3, 4 इसको आप वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन है। 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली। 24 का सही जवाब हो जाएगा सी, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चोंदड़ो, मोहनजोदड़ो, बनावली। 25 का सही जवाब हो जाएगा, 25 का ए हो जाएगा कालीबंगा। फ्रेंड्स, आप विश्वास कीजिए, अगर आप CHSL की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आपके एग्जाम से पहले तक पूरा लुसेंट का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है फ्रेंड, जितना भी हिस्ट्री का, ज्योग्राफी या और भी जो जितना भी इसमें प्रश्न बनता है जीके का, सभी प्रश्नों को आपको याद करवा दिया जाएगा। इकोनॉमिक्स का भी है फ्रेंड्स, तो सभी को आपको याद करवा दिया जाएगा। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हर रोज 7:30 बजे, शाम में 7:30 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा। उस वीडियो में जितना भी प्रश्न मिलता है सभी को याद करके जाना है। ठीक है। 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। 26 का सही जवाब हो जाएगा सिंध में स्थित है। 27, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। 27 सही जवाब हो जाएगा ए, मोहनजोदड़ो में। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा, 28 का सही जवाब हो जाएगा ए, आदि शिव। ठीक है। 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था?
कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनावली, लोथल। 29 का सही जवाब हो जाएगा डी, लोथल था, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम बताइए। तो 30वां नंबर क्वेश्चन है। फ्रेंड्स मैं बता दूं, आप CHSL या SSC के अलावा किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रोज शाम 7:30 बजे जो वीडियो अपलोड होगा उसको देखा कीजिए और सभी प्रश्नों को याद कर लिया कीजिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है लुसेंट के बुक से लिया जा रहा है, ठीक है। तो 30वां का सही जवाब हो जाएगा, 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।